भारतीय लोकतंत्र के महान शुभचिंतक लोगों, जो कहते हैं कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छी है, झंड है। यह भारत की न्यायपालिका और न्यायपालिका में बैठे राक्षस लोग और संविधान को लिखने वाले की दुहाई देने वाले। ये देखिए, इस विकलांग को 60% विकलांग, जो कि एक बच्चा को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने में विकलांग हुआ था, यह जन्मजात विकलांग नहीं। यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए सारे के सारे लग गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। कोर्ट कहता है कि सबूत चाहिए। यहाँ सारे एविडेंस हैं, सारे सबूत हैं उनके खिलाफ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ। लेकिन ये लोग पैसा वाले, ये लोग पैसा के लिए बिक गए हैं। ये लोग अपने बीवी बच्चों को अच्छा रखने के लिए और दूसरे की हत्या करने के लिए, एक विकलांग की हत्या करने के लिए, और हत्या कर दिया। कहते हैं कि सबूत रहने पर न्याय होता है, न्यायालय में सबूत रहने पर न्यायालय होता है, न्याय होता है। लेकिन इस विकलांग गोपाल चंद्र मंडल के साथ कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह न्याय कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अगर चाहे तो उस पर अमल कर सकते हैं। यह गोपाल चंद्र मंडल प्रधानमंत्री तक को एप्लीकेशन लिख चुका है, आवेदन प्रार्थना कर चुका है, और राष्ट्रपति को भी प्रार्थना का पत्र दे चुका है। राष्ट्रपति सचिवालय ने तो झारखंड शिक्षा महानिदेशक के सुनील कुमार को पत्र भी लिखा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोर्ट ने जबकि डिसमिस कर दिया है तो इनका दावा अनुमान्य नहीं है। अरे महाराज, कोर्ट तो गलत कर दिया है। आप उसमें नहीं देखते हैं कि ओवर एज नहीं रहने पर भी ओवर एज लिखा, मेरे एडमिट कार्ड में विकलांग शब्द नहीं लिखा। बहुत सारी गलतियां किया है उन लोगों ने। मैं अगर रिकॉर्ड दिखाऊं, अगर आप लोगों की हिम्मत है, भारत के इन महा घुसखोरों की हिम्मत है, तो वह देखे, कम से कम हमारे कागजातों को देखे, हमारे प्रमाण को देखे। और कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का 11 नंबर कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी कहते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं? अरे भगवान आपको जज बनाकर भेजा था ना। लेकिन भगवान के जजेस से भी डरिए। कहता है कि पाप किसी का बाप का नहीं होता है। आप इस विकलांग के साथ जो अन्याय कर रहे हैं आप लोग, वह क्षम्य नहीं होगा। आप समय का इंतजार कीजिए। यहाँ रावण भी क्षम्य नहीं हुआ, दुर्योधन, कंस, जितने शिशुपाल और जितने भी आतताई थे, सिकंदर, जो लूटने आए थे भारत को, आप लोग लूट रहे हैं अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए। और मुझे नहीं, मेरी जगह में सरिता कुमारी को भर दिया गया घूस लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा। यह क्या आतंक है? और कर दिया तो कर दिया, उससे मेरा क्या है? मेरा सीट दे दीजिए। जहां एक ओबीसी को लेने का था वहां 2 बीसी को ले लिए, एक एमबीसी को लेना था, एक एमबीसी मुझे नहीं लिए। 142 वाला नंबर नौकरी कर रहा है और मैं भटक रहा हूं अभी तक। कल मैं झारखंड हाई कोर्ट से आया, फिर समझने के लिए गया था लोगों के पास में। लेकिन कि कहा कि समय आपका गुजर चुका है। समय किसने गुजारा? न्यायपालिका ने समय गुजारा है ना। लेकिन आप लोगों को तो बड़ा पाप लगेगा। यह जो है तो निर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, मुँह चाम के हाय से खार भस्म हो जाए, कबीर साहब ने कहा। और बंगाल के संत हुए रामकृष्ण परमहंस ने तो इतना तक कहा कि एक चींटी भी चलती है धरती पर तो उससे जो आवाज़ होती है उसको ऊपर सुनते हैं परमात्मा। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं सुनते हैं? अरे मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ, मेरे बाल बच्चों की तरफ, मेरे कुटुंबजनों की तरफ अभी साफ तो लगेगा। झारखंड हाई कोर्ट में जो है डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा ने जो गलती की, इसके पहले प्रमथ पटनायक जो गलती की थी, ये गलती नहीं की, अपराध किए हैं ये लोग। और इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप देख रहे हैं कृष्ण, हे कृष्ण, आप बांसुरी बजा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना बड़ा अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। अभी तक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे कृष्ण, सद्बुद्धि दे दीजिए इन लोगों को, ताकि ये लोग भी अपने पाप कर्म से बच जाए और मुझे न्याय मिल जाए। मैं राष्ट्रपति के पास गुहार लगाता रहूँगा। न्यायपालिका तो गलती करता रहेगा, सबूत रहने के बावजूद भी। सारा सबूत है मेरे पास में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ। लेकिन ये लोग जो है तो 7 लाख रुपये घूस मांगे, और घूस नहीं देने के कारण जो है तो एक विकलांग के न्याय की हत्या करके बैठ गया ये लोग। तो अभी इतना ही, फिर आगे।